नमस्कार। अरुण पांडे की बात, ये एक नया चैनल है हमारा और आज संयोग से ये पहली बातचीत आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए, विधानसभा का चुनाव इसी साल नवंबर 2025 में होने जा रहा है और अभी से चुनाव की सरगर्मी परवान चढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कर रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से संवाद ये कहिए कार्यकर्ता दर्शन और संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। पूरे बिहार में आज उन्हें याद किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रम भी हुआ है। ये विधानसभा परिसर में कर्पूरी जी की आदमकद मूर्ति लगी है। आज वो राजकीय समारोह होता है। मुख्यमंत्री से लेकर सभी राजनेता यहाँ उपस्थित थे, राज्यपाल भी थे। मुख्य विपक्षी दल राजद ने आज फुलपरास से, मधुबनी जिले का फुलपरास क्षेत्र जो अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र कहा जाता है और ये वही इलाका है जहाँ से कर्पूरी जी विधानसभा की सीट खाली करा करके और यहाँ विधानसभा में वो मेंबर बने थे। उपचुनाव हुआ था उनके चलते और कुछ वहाँ राजनीतिक गतिविधि ऐसी है। राजद चाहता है कि उत्तर बिहार में इस बार अपनी पैठ बनावें, खासकर अति पिछड़ों में। तो वो इस इलाके में आज राजद के तरफ से भी एक राज्य स्तर का कार्यक्रम है। पूरी राजद ने आज वहाँ ताकत लगा दी है। राजद के विधायक, सांसद, सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, ये सभी लोग आज उस समारोह में शरीक हो रहे हैं और तेजस्वी यादव ने उसका उद्घाटन किया है। कर्पूरी जी को तो अब सच पूछिए धूम मची है। बिहार के सार्वजनिक जीवन में कर्पूरी जी का व्यक्तित्व सचमुच कहा जा सकता है कि अनूठा व्यक्तित्व, सादगी, सरलता, खट्टर समाजवादी, मुख्यमंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में और जर्नलिस्ट के नाते सैकड़ों बार उनसे मिलने जुलने का अवसर मुझे भी मिला था। सचमुच में किसी के लिए कर्पूरी ठाकुर बनना बड़ा कठिन है। बिहार में उन्होंने आरक्षण लागू किया। वो कर्पूरी ठाकुर का आरक्षण फार्मूला भी लोग याद करते हैं। फिर शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की थी। तो लोग कहते थे कि मैट्रिक में वो कर्पूरी डिवीज़न से पास किया, मैंने अंग्रेजी में फेल है तो भी मैट्रिक पास करने की उनकी सोचती थी कि गांव गरीब के बच्चे जो हैं अंग्रेजी कमज़ोर होता है, अंग्रेजी से भागते हैं और इसके कारण उनकी पढ़ाई रुक जाती है। तो अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। तो कई सारे उनके उदाहरण उनकी सादगी, ईमानदारी के भरे पड़े हैं। लेकिन आज तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि आज कर्पूरी की जयंती पर राजद ने मधुबनी में फुलपरास में बड़ा कार्यक्रम किया है और इसके पहले तेजस्वी यादव ने अब लगभग सभी ज़िलों का, कुछ ही ज़िले बाकी हैं जहां वो नहीं गए हैं और वहां कार्यकर्ता दर्शन किया। उसमें उन कार्यकर्ताओं से संवाद किया, सबसे फीडबैक लिया है सभी असेंबली कंस्टिट्यूंसीज का। ये विधानसभा जिसके लिए चुनाव होने हैं नवंबर में, ये जब इसका चुनाव आया था तो उस समय 78 सीटें मिली थी राजद को, 78 सीटों पर जीत मिली थी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुई थी। खैर बाद के चुनाव में कुछ दल बदल, पाला बदल हुआ तो अभी बीजेपी हो गई है सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन राजद जब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ और अकेले ही स्टार कैंपेनर थे तेजस्वी यादव, उसमें लालू जी नहीं थे सामने। अब तो लालू जी का भी फिजिकल प्रेजेंस है। तो ये अगला चुनाव में तेजस्वी यादव सरकार बनाने के लिए, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए अवेरी ये चोटी एक कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने राजद को संगठित करने की ठानी है और जो फीडबैक ले रहे हैं उससे जो समझ में आता है, सब जगह उन्होंने विधायकों को बहुत जगह क्लास ली और कार्यकर्ताओं को भरसक विश्वास जीतने की कोशिश की। तो जो एक फीडबैक मिल रहा है उससे कि इस बार राजद के कोई कम से कम 3 दर्जन विधायक जो सिटिंग विधायक हैं वो बेटिकट हो सकते हैं। और पिछले चुनाव में राजद 143 सीट के लिए लड़ा था। तो मुझे लगता है कि उसी के आसपास इस बार के भी चुनाव में राजद उतनी ही सीट लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को 71 सीट मिली थी, इस बार उसे शायद उतनी सीट मिलने से रही। मुझे लगता है कि 45 से 50, इससे अधिक सीट नहीं मिलेगी। और जो कांग्रेस की सीटें घटेगी वो वीआईपी को देंगे, राजद देगा भरसक।
और वीआईपी के जो मुकेश सहनी हैं, संभव हो कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यदि सीएम के चेहरा होंगे तो मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। अब फिर उसी तरह से वाम दल भी साथ रहेगा, तो उसमें अभी तो 4 विधायक पाला बदल चुके हैं, जो राजद छोड़ करके, और जदयू में तो उनका तो टिकट कटना तय है। इस बार लालू परिवार से तेजस्वी और तेज प्रताप के अलावा रोहिणी भी उम्मीद है कि चुनाव लड़ेंगी। तेज प्रताप तो कंस्टिट्यूंसी बदल सकते हैं, जो खुद ही वो बोल चुके हैं कि वो हसनपुर से नहीं लड़ेंगे, वो महुआ से लड़ेंगे, और रोहिणी उसी तरह से मढ़ौरा से लड़ सकती हैं। कई विधायक ऐसे हैं, लोकसभा के चुनाव में भले ही 4 सीट राजद जीत गया, लेकिन उसको इस रूप में झटका था कि मेंबर तो विधायक उनके 78 हैं, लेकिन मात्र 38 विधानसभा क्षेत्रों में राजद को बढ़त मिली थी। इसको बहुत गंभीरता से लिया है तेजस्वी ने, और वो है कि ये विधायक जो कमज़ोर हैं सचमुच में, उनका जब तक मेजर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो हम लक्ष्य नहीं हासिल करेंगे। तो एक तो कांग्रेस की सीट घटाना और अपने कई सिटिंग विधायकों को बेटिकट करना, ये भी लगता है कि बिल्कुल इसी तरह से अभी तेजस्वी चल भी रहे हैं। और उसमें कई, अब तो लोकसभा के चुनाव में मैंने देखा कि ललित यादव, आलोक मेहता, कुमार सर्वजीत, ऐसे लोग भी अपने क्षेत्र में पिछड़ गए थे। कोई लोग तो राजद का जो लड़ा वो अपने क्षेत्र में दूसरे तीसरे स्थान पर हो गया था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक तस्वीर अभी महागठबंधन की, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के लिए पहला मेजर ऑपरेशन अपनी पार्टी में ही करने जा रहे हैं। और फिर अब तो अभी से ही ताकत, जब दल संगठित हो जाएगा, कार्यकर्ता चार्ज हो जाएंगे, फिर इसी ताकत से M22 समीकरण तो उनके पास है ही, A to Z का प्रयास करेंगे, कुशवाहा आज़ाद को साधने का कोशिश करेंगे। तो ये कुछ एक तस्वीर है कि एनडीए के सामने इस बार महागठबंधन एक नए तेवर में नया सामाजिक समीकरण बनाते हुए चुनावी जंग में कूदेगा। और नीतीश कुमार के लिए मतलब एनडीए के चेहरा तो वही हैं, नेता भी वही हैं, बाद में जो हो कि फिर कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन महागठबंधन की ओर से तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे ही तो तय ही है ना। और अभी राहुल गांधी बिहार आए तो एक तरह से कहिए कि उस यात्रा में तेजस्वी के लिए, महागठबंधन के लिए सब कुछ पूरा खुला संकेत दे दिया। वो गए यहाँ, उसी समय राजद कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, तो वहाँ गए भी वो, फिर लालू जी के घर गए राहुल। तो कुल मिला कर बिहार में महागठबंधन उसी ताकत से रहने वाली है, और उसमें राजद की ओर से तेजस्वी चेहरा होंगे। और तय है कि एक मेजर ऑपरेशन के बाद, पार्टी को दुरुस्त करने के बाद और एक कड़ी चुनौती के साथ चुनावी जंग में कूदेंगे। अब तो मुद्दों की भी बात कर दी है तेजस्वी ने कि भाई हम सत्ता में आए तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, माई बहना सम्मान योजना शुरू करेंगे और उनको हम 2500 रुपया महीना देंगे। इसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन जो 400 रुपये मिलते हैं वो 1500 रुपये देंगे। तो अभी छूट की जो एक परिपाटी हो गई है ना, कि चुनाव के पहले ये छूट की घोषणा करके, वायदा करके, और हम सत्ता में आएंगे, इसका बड़ा सफल प्रयोग कई राज्यों में किया है। बीजेपी को भी कामयाबी मिली, झारखंड में जेएमएम को मिली है, उसे बिहार में भी अपनाए जाने की पूरी कोशिश होगी। तो ये अभी आज पहली बात है आपके साथ। मुझे लगता है कि ये मैंने जो आप शुरू किया है महागठबंधन पर, इसी तरह से फिर एक एक करके हर दल में इसकी गहराई में जाकर आपको जो कुछ अभी है अपडेट करते रहेंगे। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप लाइक कीजिए, और अरुण पांडे की बात जो मेरा ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। धन्यवाद।